नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू मौत के बारे में। हदीस में मौत को कसरत से याद करने का हुक्म दिया गया है। इंसान पर कोई भी बुरा वक़्त आने वाला हो जिसका उसे पहले से इल्म हो, तो कहा यह जाता है कि जो लिखा है किस्मत में वो तो होना ही है, इसलिए पहले से परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, मौत को याद करने का हुक्म क्यों दिया गया है, और वो भी कसरत के साथ। मौत हर किसी को आनी है, ये हर इंसान जानता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर जान ने ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है, क्योंकि जिसको पैदा किया गया है उसने वापस लौटकर अल्लाह पाक के हजूर हाजिर होना है। लेकिन मौत को फिर याद करने से क्या होगा, जो आनी है वो तो आनी है। इसको कसरत से याद करने का क्यों हुक्म दिया गया है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। और आज इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत हद से ज़्यादा है। आज के दौर में 3 चीज़ें जो हैं वो इंसान को अपनी मौत जो है वो भुला रही हैं। नंबर 1, पैसा, रिज़्क, दौलत की हवस, जिसने इंसान को इस कदर अंधा कर दिया है कि वो अपने गैरों की पहचान भूल गया है और पैसे के पीछे माँ बाप से लेकर बहन भाइयों तक इंसान जान लेने पर तुल जाता है। नंबर 2, औलाद की खातिर इंसान हलाल हराम की तमीज़ भूल गया है। औलाद की खातिर औरतें जो हैं वो गलत काम करने लग जाती हैं, और औलाद की परवरिश की खातिर, उनके ख्वाहिशात की खातिर इंसान गिरी से गिरी हुई भी हरकत कर गुजरता है। और नंबर 3 पे है शोहरत। बहुत से लोग जो मेंटली तौर पर अनफिट होते हैं, मैं उनको अनफिट ही कहूँगी, क्योंकि दौलत जो है वो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने का बायस बनती है। उसके साथ इंसान को बहुत से बेनिफिट हैं। औलाद जो है वो एक फितरी चीज़ है। औलाद के लिए मोहब्बत जो है वो एक फितरी चीज़ है। अल्लाह पाक ने औलाद को कुरान पाक में फितना कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो शोहरत है वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अनफिट इंसान में होती है ये बात कि उसको शोहरत का शौक़ हो, क्योंकि इसके साथ इंसान एक अजीब से कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। मशहूर होने का शौक़, दूसरों में फेम होने का शौक़ जो है वो इंसान को दौलत और औलाद से भी ज़्यादा ज़लील कर देता है। और इंसान शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए गिरे से गिरा हुआ काम भी करने को तैयार हो जाता है। जिस तरह मिसाल आपके सामने है, टिकटॉक पर चले जाएं, यूट्यूब पर चले जाएं, या किसी भी और पेज पर चले जाएं, आपको लड़के लड़कियां, आजकल के यंग जनरेशन जो है वो इस शोहरत के लिए आपको हर तरह का बुरा काम करते हुए नजर आएंगे। इंसानियत से गिरी हुई तक हरकत करने पर लोग आ गए। मौत को याद करने का हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि हम बुराइयों से बच सकें, गुनाहों से बच सकें। हमें यह एहसास हो कि जब हमने मरना है तो आगे जाके हमें हिसाब देना है। और अल्लाह पाक जहाँ बहुत रहीम है वहाँ पर वो बहुत गज़ब वाला भी है, और वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। लेकिन हम जो कुछ आगे भेजेंगे हमें उनका अजर भी मिलेगा, और अगर बुरा कुछ भेजेंगे तो हमें उनका गुनाह भी मिलेगा, हमें उनकी सज़ा भी मिलेगी। जब इंसान ये दिमाग में सोच रखे कि मुझे एक दिन मरना है और जाकर आगे हिसाब देना है, अगर हम दिन में 10 बार भी मौत को याद करें ना, तो हम 10,000 बुरे कामों से बच सकते हैं। वो पट्टियाँ अपनी आंखों पर बांध ली हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारा रिज़्क, तुम्हारा माल
और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। माँ बाप आजकल नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी औलाद का। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का दौर, यहाँ पर पैसे की, शोहरत की दौड़ लगी हुई है। हर इंसान दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। अगर आप बात करें फाहिशी की, तो औरतें इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि दुनिया की खूबसूरती अगर औरत से है, दुनिया की जीनत औरत को बनाया गया है, तो माशरे के बगाड़ पैदा करने में, माशरे में फाहिशी फैलाने में, माशरे में गंदगी फैलाने में भी औरत का ही हाथ है। कुछ मेरे मर्द हजरात भाई हैं कि जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, हक की बात भी करते हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उस मर्द को आज के दौर में कि जो औरत की फाहिशी देखकर उस पर तनकीद करे, उसको पर्दे का हुक्म दे और कहे कि ये बुरी बात है, क्योंकि मर्द जो है वो हमेशा फाहिशी को पसंद करता है। अगर वो फाहिशी को पसंद ना करे तो औरत फाहिशी करना छोड़ दे। औरत को नाक़िसे अक़ल इसीलिए कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वाली चीज़ को देखती और सोचती है। वो ये नहीं सोचती कि कल उसके साथ क्या होगा। जो जवान लड़कियां आजकल टिकटॉक पर इस तरह की वीडियो जो हैं वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए बना रही हैं, जो कि एक औरत होने के नाते उन्हें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती, जो इंसानियत के मयार से गिरी हुई हैं, वो ये नहीं सोचती कि उनका मुस्तकबिल बन नहीं रहा है, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और इसको तबाह करने में हम लोगों का हाथ है। हम लोगों का किस तरह से हाथ है? जब हम उन्हें लाइक करते हैं, जब हम उन्हें पसंद करते हैं, जब उन्हें मोटिवेट करते हैं, जब हम उन्हें ये कहते हैं कि आप कामयाब हो रही हैं। जब इंसान पर कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं तो इंसान समझता है कि मैंने दुनिया फतह कर ली है। लेकिन ये किस तरह की कामयाबी है जिसमें आप अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी आखिरत सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सबसे पहले तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को उस तरह की तरबियत दें कि वो इस तरह के गंदे माहौल में रहकर भी अपने आप को बचाएं। दूसरे नंबर पर घर में इस तरह का बाजार बन गया है कि घर में बैठकर वो औरत जो अपने आप को चादर में लपेट कर बाहर निकलती है, जब वो घर में टिकटॉक पर अपनी वीडियो बना रही होती है, तो तब उसको एहसास नहीं है कि बाहर चंद देखने वाले मर्द जिनसे मैं आप छुपा कर बाहर निकलती हूँ, और यहाँ पर एक ज़माना मुझे देखेगा, एक दुनिया मुझे देखेगी। और औरत अपने आप को कैश करवा रही है। वो कमाई माँ बाप खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और नाम उसको क्या दिया जा रहा है? कामयाबी का। ज़रा गौर करके देखें आप, वो वालिदैन जिनकी बेटियां यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया की किसी भी ऐप पर आकर अपना आप दिखाकर, अपना जिस्म कैश करवाकर पैसे कमा रही हैं, मुझे वो वालिदैन बताएं कि क्या उनकी गैरत कहीं सो गई है जाकर? क्या उन्हें आखिरत याद नहीं है? क्या उन्हें ये एहसास नहीं है कि अल्लाह पाक ने उनसे हिसाब लेना है कि किस तरह परवरिश की थी अपनी औलाद की? ये पैसा जो आप हराम तरीके से कमा रहे हैं, इसने कब्र में आपके साथ नहीं जाना है। कब्र में तो आपके साथ आपके अमाल जाएंगे, पूछ तो आपसे होगी। ये शैतान के हीले जो हैं कि हम तो एक काम कर रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। औरत का इस तरह से चेहरा नंगा करके, इस तरह से वीडियो बनाना, अपने आप को प्रोमिनेंट करके बनाना, गलत कपड़े पहनकर बनाना, और फाहिशी किसको कहते हैं? ये ज़ना है, ये नज़र का भी ज़ना है, ये दिल का भी ज़ना है, ये आंखों का भी ज़ना है। और जब औरत इस तरह का काम करती है और जब मर्द उसको उठकर शाबाश देते हैं, तो वो लोग भी उसके गुनाह में उतने ही शरीक हैं जितनी कि वो खुद है।
मर्द की ये फितरत है कि वो जो लड़की होती है बदनाम से बदनाम, जो मशहूर ज़माना होती है उसके साथ वो दोस्ती करना पसंद करता है और फ़ख्र समझता है लोगों में कि मेरी दोस्ती इतने ऊंचे लेवल की लड़की से है। लेकिन जब बीवी का मामला आता है तो वो कहता है कि 7 पर्दों में छुपी ही औरत हो जो मेरी बीवी बने। कितना भी मॉडर्न मर्द हो, कितना भी लिबरल हो, लेकिन वो बीवी के मामले में हमेशा गैरतमंद बन जाता है। उसको हमेशा उस औरत से शादी करनी होती है जिसको कभी किसी ने देखा हो ना उससे बात की हो। क्यों? इसलिए कि अब वो उसकी इज्जत बनने वाली है। मर्द को अपनी इज्जत बेहद प्यारी है, यहाँ तक कि अपने से जुड़ने वाली चीज़ भी उसको बेदाग, शफाफ और पर्दे में लिपटी हुई चाहिए। लेकिन वो सिर्फ दोस्तियों के लिए औरतों को इस्तेमाल करते हैं और औरतों को ये बात समझ नहीं आती है। मेरा आज का पैगाम उन माँ बाप के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी बहनों को, जो अपनी बेटियों को पैसे की खातिर आगे कर रहे हैं, उनसे गलत काम करवा रहे हैं। मेरा पैगाम आज का उन बहनों के लिए जो इज्जत के नाम पर, जो शोहरत के नाम पर, जो पैसे के नाम पर अपना आप बेच रही हैं। औरत को मर्द के साथ बात करने का हुक्म नहीं है। वो किसी गैर महरम के साथ बगैर ज़रूरत के बात ना करे, और अगर उसको बात करनी पड़ती है तो वो अपनी बात को ज़रूरत से ज़्यादा ना करे और अपने लहजे में सख्ती रखे ताकि दूसरा जो है वो किसी शक शुबे में ना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर अफसोस यहाँ पर फाशी इस कदर फैल चुकी है कि लड़कियां आधी रातों को बैठकर अपने घरों में अपने वालिदैन के सामने लाइव चैट कर रही हैं, लड़कों के साथ बातें करती हैं। आपका क्या रिश्ता है लोगों से? गैर मर्दों से कोई शरीफ औरत इस तरह से आधी रात को बात नहीं करती। ये कौन सी कामयाबी है जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगी? ये कौन सी कामयाबी है जो आपको आखिरत भुला देती है? हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिस शख्स ने अपनी 3 बेटियों की या 2 बेटियों की और 1 बेटी के बारे में भी यही हुक्म है कि उनकी परवरिश इतने अच्छे तरीके से की, इस्लाम के मुताबिक की, और फिर उनका इज्जत के साथ निकाह कर दिया, तो वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा। इतना ऊंचा मकाम दिया है उस बाप को। लेकिन अफसोस है आजकल के बापों पर जो बेटियों के साथ वीडियो में नाचते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने अपने बच्चों को ये तरबियत दी है और हमें खुद हमारे वालिदैन ने क्या तरबियत दी है। अफसोस है इस तरह के माँ बाप पर, इस तरह के भाइयों पर जो अपनी बहनों की इस तरह की वीडियो खुद बैठकर बनाते हैं कि गैर मर्द उनको देखें और फिर उन पर पैसे की बारिश हो। अफसोस है मुझे उन बेटियों पर, उन बहनों पर जो अपने माँ बाप की, जो अपने भाइयों की इज्जत को अपने पर्स में डालकर घर से बाहर निकलती हैं और ये भूल जाती हैं कि हम क्या साथ लेकर चली थी। पैसे ने अंधा कर दिया इंसान को। अल्लाह पाक ने तो हमें हर चीज़ की रहनुमाई दी है। कुरान पाक में तो हमें खुले लफ्ज़ों में कहा गया है कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, औलाद तुम्हारे लिए फितना है। नसीहत पकड़ें उस किताब से जो नसीहत के लिए ही उतारी गई। नसीहत पकड़ें मरने से। जब कोई मरता है तो देखें कि वो सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, साथ वो कुछ नहीं लेकर जाता, और वहाँ पर उसके साथ भी कोई नहीं जाता। उसको अकेले ही वो मंजिलें तय करनी है और उसकी मंजिलें आसान होंगी उसके अमाल से, और उस पर सख्तियाँ और अजाब आएंगे वो भी उसके अमाल से। खुदारा कुरान को पढ़ें, इस्लाम पर चलें, इस आर्जी ज़िंदगी को भूल जाएं। इस आर्जी ज़िंदगी की खातिर अपनी उस दायमी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। अल्लाह पाक आज के वालिदैन को हदायत दे, आज की औलाद को हदायत दे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम मौत को कसरत से याद करें और उससे इबरत पकड़ें।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। गौर करें मेरी इस बात पर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें कि ये एक सदका जारिया है जो हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे लिए आखिरत में आसानी पैदा होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।